इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। आप सभी को स्वाध्याय के रूप में एक नई पुस्तिका को रखा जा रहा है। आप निरंतर स्वाध्याय करते रहते हो। आपके निमित्त से मेरा भी स्वाध्याय होता है, ज्ञान भावना आती है, परिणाम शुभ होते हैं, उपयोग शुभ होता है, अशुभ भावों से बच जाते हैं। स्वाध्याय एक बहुत अच्छा माध्यम है। कल्याण आलोचना एक छोटी सी कृति है। बहुत पहले से मुझे ये पसंद है, पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। सरल है, छोटा सा सरावकाचार है। कल्याण के लिए भावनाएं हैं, आत्म आलोचना है। इस तरह का विषय इस लघु कृति में है। प्रशस्ति में इसके अजय बंभे ने अजित ब्रह्म लिखा है। विद्वानों ने इस कृति को ब्रह्मचारी अजित की है ऐसा सिद्ध किया है। 16वीं शताब्दी में ब्रह्मचारी अजित हुए हैं। लगभग 400 वर्ष पुरानी इस रचना को विद्वानों ने स्वीकार किया है। कृति ये प्रकाशित हुई है। देखिए, मूल पाठ और भी अन्य कृतियों में मिल सकते हैं, ग्रंथों में, संग्रह में मिल सकते हैं, लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से मैंने इस तरह से निकाला है। मंगलाचरण के रूप में पहली गाथा है। परमप्पई बढ़मयी परमेठिनम करोमि नौकारम सगपर सिद्धि निमित्तम कल्याणालोयना बोचे। बढ़मयी परमप्पई, बढ़ रही है बुद्धि जिनकी ऐसे परमात्मा। बढ़मयी, वर्धित मति, बढ़ रही है बुद्धि जिनकी ऐसे। कौन परमप्पई? परमात्मा, अरहंत भगवान। परमेष्ठिनम, परमेष्ठि को। नवकारम करोमि, नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। परमेष्ठि को अर्थात अरहंत परमेष्ठि को नमस्कार करता हूँ। अपना भला हो और दूसरे का बिगाड़ हो, ऐसा नहीं। अपना भला तो हो, लेकिन अपने भले के साथ साथ दूसरे का बिगाड़ भी ना हो, ये भाव रखा जाता है। क्या? अपना भला तो हो, लेकिन अपने भले के साथ साथ दूसरे का बिगाड़ ना हो, ये भी भाव रखा जाता है। हम सुखी हों, ये भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरा भी दुखी ना हो पाए, ये भावना भी बहुत अच्छी है। ये पर कल्याण की भावना है। और अपना धर्म स्वपर कल्याणकारी तो है ही।
है कि नहीं है बताओ? ज्ञान को दीपक के समान कहा है। दीपक दूसरी वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है और अपने को भी प्रकाशित करता है। हमारा भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सबका भला हो। तो ऐसी भावना से सग पर सिद्धि निमित्तम, अपनी सिद्धि के निमित्त और पर की सिद्धि के निमित्त कल्याण आलोचना बोच्छे, कल्याण आलोचना को कहूंगा। सिद्धि क्या कहलाती है? प्रयोजन की पूर्ति हो जाए तो उसे सिद्धि कहते हैं। अपन ने कोई लक्ष्य बनाया और उसकी पूर्ति हो जाए तो वो हमारे लिए सिद्धि हो गई। 5 परमेष्टियों में एक सिद्ध परमेष्टि है। कौन से परमेष्टि हैं? उनको क्या कहा गया? सिद्ध परमेष्टि। तो उनका नाम सिद्ध क्यों रखा गया? उन्हें सिद्ध क्यों कहा गया? सिद्ध इसलिए कहा गया कि उन्हें जो कार्य सिद्ध करना था वो कार्य सिद्ध हो गया, सफल हो गया। उन्हें जो कार्य सफल करना था वो सफल हो गया, प्रयोजन उनका पूरा हो गया, उनके कार्य की सिद्धि हो गई। तो इस तरह से प्रयोजन की पूर्ति हो जाए तो सिद्धि हो जाती है। सभी कर्म नष्ट हो गए, आत्मा के सभी गुण प्रकट हो गए, आत्मा का पूर्ण बीतराग स्वभाव प्रकट हो गया। सब कुछ उनके जितने भी द्रव्य गुण पर्याय की अवस्थाएं इतनी शुद्ध हो चुकी हैं, सारे प्रयोजन पूर्ण हो गए, सारी उनकी सिद्धियां हो गईं, तो वो सिद्ध परमात्मा माने गए। ऐसे सिद्धि के निमित्त, स्वपर सिद्धि के निमित्त कल्याण आलोचना कहूंगा। कल्याण आलोचना ऐसी आलोचना जो कल्याण का कारण बने। आलोचना, अपनी विवेचना, अपने किए गए अपराधों की चर्चा, अपने दोषों की चर्चा, अपने दोषों का स्मरण और उनमें संशोधन, संशोधन की भावना, पश्चाताप, प्रायश्चित लेने का भाव, ये आलोचना कहलाती है। और ऐसी ही आलोचना कल्याण में निमित्त बनती है। और ऐसी ही कल्याण की आलोचना को कहने का संकल्प ब्रह्मचारी अजित जी इस कृति में मंगलाचरण में कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भावार्थ देखिए क्या लिखा है। अनंत ज्ञान के धारक श्री अरहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या? अनंत ज्ञान के धारक श्री अरहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ और जीवों के कल्याणार्थ में कल्याण आलोचना कहता हूँ। अनंत ज्ञान के धारक श्री अरहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अनंत ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि वर्धित मति कहा ना, बढ़मयी वर्धित मति, बुद्धि जिनकी बढ़ गई है, बुद्धि का जिनका पूर्ण विकास हो चुका है। क्या हो चुका है? पूर्ण विकास, बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है। ज्ञानावरणी कर्म पूरा नष्ट हो गया है। ज्ञानावरणी कर्म के नष्ट होने पर अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है।
कैसा ज्ञान? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। सारे लोकालोक के जितने पदार्थ हैं सब उनके ज्ञान में झलकने लगे हैं। ऐसे अनंत ज्ञान के धारी परमात्मा, अनंत ज्ञान के धारक श्री अरहंत भगवान को, अरहंत एक संज्ञा है। अरहंत क्यों कहा गया? अरहंत एक संज्ञा है, संबोधन है। अरहंत अरि के हंता, अरि शत्रुओं के हंता, कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। ऐसे अरिहंत परमात्मा अनंत ज्ञान के धारी हैं। कैसे हैं? अनंत ज्ञान के धारी वो अरिहंत परमात्मा हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कौन नमस्कार करते हैं? हम और आप तो सब नमस्कार करते ही हैं, लेकिन ग्रंथ का लेखन जो कर रहे हैं वो ब्रह्मचारी जी भी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करने की परिपाटी होती है, विनय गुण प्रकट होता है, बड़ों को बहुमान देने की और परंपरा की बात जुड़ती है। हम अरहंतों को याद करते हैं, हमारी परिपाटी अरहंतों से जुड़ जाती है। हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं, सिद्ध बनने का हमारा लक्ष्य होता है। हम आचार्यों को नमस्कार करते हैं, उनकी छत्र छाया में, उनके शासन में हम साधना करते हैं। हम उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं, वो हमारे लिए ज्ञान का दान देते हैं, वो हमारे लिए स्वाध्याय कराते हैं, वो हमारे लिए सूत्र समझाते हैं। हम साधुजनों को नमस्कार करते हैं, वो हमारे साधर्मी बंधु हैं, हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनते हैं। ये सब भी परंपरा से चला आ रहा है। पंच परमेष्टि एक अनादि प्रवाह परंपरा है। तो ऐसे अनंत ज्ञान के धारक श्री अरिहंत भगवान, बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है, ज्ञान अनंतता को प्राप्त हो चुका है। अब द्रव्य क्षेत्र काल की सीमाएं अब कोई बाधक नहीं है। मति श्रुत अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान में मति द्रव्य क्षेत्र काल की सीमाएं काम करती थीं। अब ये सबसे परे शुद्ध सूर्योदय की तरह ऐसा ये अनंत ज्ञान जो है, ऐसे अनंत ज्ञान के धारक श्री अरहंत परमात्मा को, भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। और जीवों के कल्याणार्थ में कल्याण आलोचना को कहता हूँ। अरहंतों का स्वरूप ही अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सिद्ध अरूपी हैं, दिखाई नहीं देते हैं, प्रयोजन नहीं सत पाता है। अरहंत दिखाई देते हैं, हमारी पकड़ में आते हैं। इसलिए नमोकार में अरहंतों को पहले नमस्कार किया गया। दिखाई भी देते हैं, उपदेश भी उनका होता है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये कल्याण आलोचना का विषय चल रहा है। देखो, आलोचना किसे कहते हैं? तो लिखा है, गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से अपने सभी छोटे या बड़े दोषों को कह देना आलोचना कहलाती है। गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से अपने सभी छोटे या बड़े दोषों को कह देना, ये आलोचना कहलाती है। आलोचना अपने आप में शुद्धि का मार्ग है, संशोधन का मार्ग है। तो कृति का नाम क्या? कल्याण आलोचना। ऐसी आलोचना जो हमारे कल्याण में कारण बनेगी और
सग पर सिद्धि का निमित्त बनेगी, स्वपर कल्याणकारी ये साबित होगी। दोहा देखो क्या लिखा है, वर्धित मति परमात्मा को नित्य करूं प्रणाम। वर्धित मति परमात्मा को नित्य करूं प्रणाम। कहूँ सो पर सिद्धि निमित्त आलोचन कल्याण। कहूँ सो पर सिद्धि निमित्त आलोचन कल्याण। कल्याण आलोचना। बंधुगो, सब प्रकार के भाव बन जाते हैं, अशुभ भावों को तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, शुभ भाव बहुत बनाना पड़ते हैं। पर इन सब में अपने कल्याण का भाव बन जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने कल्याण की भावना बन जाए, भगवान हमारा कल्याण हो, भगवान हमारा कल्याण हो, भगवान हमारा कल्याण हो, बस अपना कल्याण हो, दूसरे का अकल्याण हो ऐसी भावना तो है ही नहीं, पर हमारा कल्याण हो, जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो जाए, ऐसी कल्याण की भावना सम्यक दर्शन के साथ बनती है भैया, मिथ्या दर्शन की भूमिका में नहीं बनती। अंदर अपना भव्यत्व गुण हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो सम्यक दर्शन के साथ में फिर ये सब भाव आते हैं। आत्मा पर श्रद्धान होता है, कर्मों पर विश्वास होता है, पुण्य पाप पर विश्वास होता है, लोक पर विश्वास होता है, चार गति नरक निगोद का श्रद्धान होता है, पापों से बचने की भावना होती है, असंयम से बचते हैं। ये कब? सम्यक दर्शन के परिणाम से। सम्यक दर्शन के परिणाम से ही हमारे अंदर आत्म कल्याण करने की भावना बनती है। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? आत्म कल्याण की भावना जो बनती है वो सम्यक दर्शन के भाव में बनती है। सम्यक दर्शन का भाव आएगा तो ही बनेगी, और सम्यक दर्शन का भाव नहीं आएगा तो आत्म कल्याण की भावना बनने वाली नहीं। हाँ, और सम्यक दर्शन का भाव किसे आता है? भव्य जीव को ही आता है, अभव्य जीव को नहीं आता। अभव्य जीव चर्चा कर सकता है, अभव्य जीव बहुत सारी बातें कर सकता है, धर्म की व्याख्याएं कर सकता है, लेकिन धर्म की अनुभूति नहीं कर सकता, धर्म के अंदर नहीं उतर सकता, धर्म को अपना जीवन नहीं बना सकता है। तो इसलिए वह ऊपर ऊपर का तो धर्म कर लेता है, अंदर का धर्म नहीं कर पाता है। आत्माश्रित उसके भावनात्मक परिणाम नहीं बन पाते हैं। बाहर का रत्नत्रय पाल लेगा, अंतरंग के परिणामात्मक भाव उसके नहीं बन पाते हैं। इस तरह से वर्धित मति परमात्मा को नित करूं प्रणाम, कहूं सो पर सिद्धि निमित्त आलोचन कल्याण। ये कल्याण आलोचना की बात मंगलाचरण के रूप में आपके सामने रखी गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी मध्य प्रदेश।